हेल्थ वेलनेस एंड योगा BA BCom BBA BCA प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हम इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को जो शुरू किए हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम 25 प्रश्न पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त जमने में सहायक धागे जैसी संरचना क्या है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन या कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वह सही ऑप्शन है फाइब्रिन। ठीक है, रक्त जमने में यह धागे जैसी संरचना होती है, यह एक अघुलनशील प्रोटीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेंगू का क्या क्या कारण है? तो डेंगू का आपका जो कारण है वह मच्छर के काटने से होता है। बाकी आपका जमा हुआ पानी और गंदगी हो सकता है उसमें मच्छर पनपें, उसकी वजह से आपका डेंगू नहीं होता है। ठीक है, इसमें मच्छर पनपते हैं और आपके मच्छर जो काटना होता है उससे आपका डेंगू होता है। तो उपयुक्त तो सभी नहीं होगा, इसमें ये ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आप थोड़ा सा डाउट में हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन बनता है? तो इंसुलिन आपका बनता है अग्नाशय में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं है? तो पाचन क्रिया में आपका योगदान तो इसमें आपका विकल्प जो योगदान नहीं है उसमें आ जाएगा ग्रसिका का, क्योंकि किडनी, अमाशय और यकृत इन तीनों का पाचन में योगदान होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू में रक्त कोशिका कम होती है? तो डेंगू में जो रक्त कोशिका कम होती है वह प्लेटलेट्स की कमी होती है। अगला प्रश्न है, आंतों के स्वास्थ्य को इसमें से कौन बनाए रखता है? तो यह स्वास्थ्य जो बनाए रखता है वह होता है फाइबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पित्त बनता है? तो पित्त आपका जो बनता है वह यकृत में बनता है। ठीक है, पित्त आपका यकृत में बनता है। अगला प्रश्न है, अतिसार का कारण क्या है? अतिसार का जो कारण है वह दूषित पानी है कि दूषित भोजन है या हाथ न धोना या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी अतिसार। ठीक, अगला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है? तो खाद्य विषाक्तता का फूड पॉइजनिंग हो जाता है, उल्टी होना, दस्त होना, सिर दर्द या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी जो है खाद्य विषाक्तता के लक्षण है। अगला प्रश्न है, चक्कर आने का क्या कारण है? तो चक्कर आने का जो कारण है वह आपका मधुमेह चक्कर आने का कारण है। एनीमिया से भी चक्कर आता है। निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तब भी चक्कर आता है। लेकिन जोड़ों का दर्द होने में चक्कर नहीं आता है। तो आपका नहीं पूछा हुआ है चक्कर किसके कारण नहीं आता, तो जोड़ों में दर्द होने से आपको चक्कर नहीं आता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय शिशु के में कुल 270 हड्डियों के लगभग होती हैं, जो अंततः आपस में जुड़कर एक वयस्क कंकाल का निर्माण करती हैं और बाद में चलकर ये कुल 206 हड्डियां हो जाती हैं वयस्क मानव में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव के शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वह हाथ एवं कान, जांघ एवं कान, जांघ एवं हाथ, तो कान एवं जांघ। तो सबसे पहले आपसे बड़ा पूछा हुआ है, उसके बाद छोटा पूछा हुआ है। तो सबसे बड़ा आपके जो वह जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, जिसको हम फीमर हड्डी कहते हैं। तो आपका जांघ दो ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह कान की होती है, जिसको हम स्टेपीज कहते हैं। तो यह विकल्प नंबर आपका दूसरा सब सही हो जाएगा, जो जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है और कान की सबसे छोटी हड्डी। अगला प्रश्न है, दिल के दौरे का मुख्य लक्षण क्या है? तो दिल के दौरे का जो आपका हार्ट अटैक आता है उसमें आपका सीने में भी दर्द उठता है, बेचैनी होती है और बाहों में भी दर्द होता है, यानी कि उपयुक्त सभी। विकल्प नंबर आपका 4 सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि हर अपडेट वहाँ पर मिलती रहे
आपको और आगे के प्रश्नों की श्रृंखला इसी प्रकार से चलती रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और जो भी आपके साथी हैं उनको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, BA BSc BCom BBA BCA थर्ड सेमेस्टर में हेल्थ वेलनेस योगा का यह पेपर है। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालयों में भी यह पाठ्यक्रम वगैरह संचालित है तो वहाँ भी यह कारगर साबित होगा। अगला प्रश्न है, मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मच्छरों के काटने से जो आपका रोग होता है वह डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, मलेरिया भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, ये मच्छरों के काटने से होता है। अगला है, तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का जो अंग होता है वह कौन सा अंग होता है? तो तंत्रिका तंत्र के जो अंग होते हैं वह रीढ़ की हड्डी भी है और मस्तिष्क भी है, यानी कि दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प में अगर आप चाहे बी लगाएंगे चाहे सी लगाएंगे तो दोनों आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस आपका यह दिवस आपका मनाया जाता है वह 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो अंग की बात यहाँ पर हो रही है तो सबसे बड़ा अंग ना तो दिल है, ना तो बड़ी आंत है, ना तो मस्तिष्क है। तो सबसे जो बड़ा अंग होता है विकल्प के अनुसार वह क्षेत्रफल और वजन के हिसाब से वह त्वचा होता है। अगला प्रश्न है, आई फ्लू के लक्षण क्या है? तो आई फ्लू का लक्षण क्या है कि आँखों का लाल होना, आँखों में दर्द होना, सूजन आना, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नारी प्रजनन तंत्र का अंग है। नारी प्रजनन का तंत्र अंडाशय, कंठ, वृषण, मूत्राशय। तो इस ये जो नारी का प्रजनन तंत्र का अंग है वह अंडाशय है। अगला प्रश्न है, स्तन से निकला गाढ़ा दूध पीला दूध कहलाता है। तो यह दूध को क्या कहते हैं? तो ये दूध को हम कहते हैं प्लेसेंटा, दुग्धस्राव, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रम। तो इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, जो कि एंटीबॉडी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। माँ का जो दूध गाढ़ा पीला निकलता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का प्राथमिक लक्षण है। तो इसका प्राथमिक लक्षण है मासिक धर्म बंद हो जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है? तो जन्म के समय जो शिशु का भार होता है वह 2.5 किलो से लेकर 4 किलो के मध्य में होता है। लेकिन ऑप्शन जब ये है तो हम इसी ऑप्शन के अनुसार ऊपर जाएंगे। तो जन्म के समय जो एक शिशु का भार होता है वो 2.5 किलो से लेकर 4 किलो के मध्य में होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 में जाएंगे। अगला प्रश्न है, रक्त समूह महत्वपूर्ण है। तो रक्त समूह किसमें महत्वपूर्ण है? रक्त चढ़ाने में भी महत्वपूर्ण है और रक्त दान करने में भी महत्वपूर्ण है ये रक्त समूह। अगला प्रश्न है, तेज बुखार का लक्षण क्या है? तेज बुखार का जो लक्षण है उसमें आपका जो पल्स रेट है वह बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लड़कियों में विकास साल की आयु क्या होती है जिसमें बहुत तेज़ी के साथ लड़कियों में विकास होता है? तो वह होता है कि लड़कों से पहले होता है, जब लगभग 11-12 साल के आसपास में लड़कियों को बहुत तेज़ी के साथ में विकास होता है। शिशु का लिंग निर्धारण होता है। शिशु का जो लिंग निर्धारण होता है वह क्रोमोसोम के द्वारा होता है, यानी कि गुणसूत्र के द्वारा होता है, जिसमें XY गुणसूत्र होता है। ठीक है, XX महिला में, पुरुष में XY। ठीक है, कब यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि पुरुष का गुणसूत्र क्या है या महिला का गुणसूत्र क्या है। अगला प्रश्न है, एक मानसिक रूप से कमज़ोर बालक से आप किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो उससे क्या करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। जो मानसिक रूप से कमज़ोर बालक हैं उन्हें हम आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में काबुली चना कम कर सकता है। तो मानव शरीर में अगर काबुली चना का आप सेवन करते हैं तो आपका रक्त कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह
कम हो सकता है। अगला प्रश्न है, जन्म के उपरांत प्रारंभिक दिनों में माँ का दूध कहलाता भी एक प्रश्न आपका और इसके पहले आया था, तो यह प्रश्न जरूर आएगा आपकी परीक्षा में कि इसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो हमारी पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह वृद्धि एवं गतिविधि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रचलित वैश्विक पोषण समस्या क्या है जो कि विश्व में है? तो वह है विटामिन ए की कमी भी हर जगह है, मोटापा भी हर जगह है, अल्प पोषण की भी यह समस्या है। तो उपयुक्त सभी के साथ इस विकल्प में हम जाएंगे। अगला प्रश्न है, सेफ्रेंस प्रोटीन है। सेफ्रेंस प्रोटीन जो है वह पाया जाता है किसमें? अंडा में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुपोषण के कारण। कुपोषण का क्या कारण है? पोषण का अस्वच्छ पानी पीने या कम वेतन या गतिहीन जीवन शैली। तो ये कम वेतन से भी आपको कुपोषण हो सकता है, क्योंकि जब आपको तनख्वाही कम मिलेगी तो आप अच्छी चीज़ें यानी कि पोषक तत्व चीज़ें कैसे खरीदेंगे, और गतिहीन जो जीवन शैली वो भी आएगा। तो ये आपको उपयुक्त सभी के साथ इस में जाएंगे। अगला प्रश्न है, वनस्पति स्रोत के विटामिन ए को कहा जाता है। तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है? कैरोटीन कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, माँ का दूध प्रभावित होता है। तो माँ का दूध जो प्रभावित होता है वह हार्मोनल स्थिति से भी, पोषण स्तर से भी, शारीरिक स्तर से भी, सभी से प्रभावित होता है, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज क्या है? तो भारत में जो सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है इस ऑप्शन के अनुसार गेहूँ हो जाएगा। ठीक है। 4 विकल्प में जो विकल्प है उसके अनुसार गेहूँ हो जाएगा। तो ये प्रश्न है आपके कुछ जो कि हेल्थ वेलनेस एंड योगा के हैं, BA BSc BCom BBA BCA के। पिछली भी वीडियो में हमने 25 प्रश्नों का डिस्कशन किया था। इस वीडियो में भी लगभग हमने 40 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है। आगे यह श्रृंखला जारी रहेगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी।